कहानी मगरमच्छ और बंदर की अनोखी दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक विशाल और पुराना जामुन का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर रहता था एक चंचल, होशियार और मस्तीखोर बंदर। वह सारा दिन जामुन खाता, झूला झूलता और जंगल के नज़ारे देखता। वहीं उसी नदी में एक बड़ा मगरमच्छ भी रहता था। वह सीधा साधा था लेकिन थोड़ा अकेला भी रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अक्सर अकेले ही नदी में तैरता रहता। एक दिन वह मगरमच्छ पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। बंदर ने उसे देखा और पूछा, अरे भैया, क्या तुम भूखे हो? मगरमच्छ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, आज कुछ खाने को नहीं मिला। बंदर को दया आई। उसने तुरंत पके हुए मीठे जामुन नीचे गिरा दिए और कहा, ले लो भैया, ये बड़े मीठे जामुन हैं। मेरी तरफ से तोहफा समझो। मगरमच्छ ने जामुन खाए और बहुत खुश हो गया। वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। धन्यवाद दोस्त। बंदर मुस्कराया। अब से रोजाना मैं तुम्हें फल खिलाया करूंगा। अब रोज का नियम बन गया। बंदर हर दिन मगरमच्छ को जामुन देता और दोनों घंटों बातें करते। मगरमच्छ पानी में रहता और बंदर पेड़ पर। लेकिन उनके दिल बहुत करीब आ गए थे। एक दिन बंदर ने कहा, तुम्हें पता है मगर भाई, पेड़ की ऊंचाई से पूरी दुनिया कितनी सुंदर लगती है। मगरमच्छ बोला, और तुमने कभी नदी के अंदर की दुनिया देखी है? रंग बिरंगी मछलियां, चमकती चट्टानें, तैरते जीव। बहुत सुंदर है। उनकी बातों में गहराई थी, अनुभव थे और एक सच्ची दोस्ती की मिठास। अब दोनों एक दूसरे के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए थे। एक दिन मगरमच्छ जामुन लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को भी खिलाया। पत्नी ने जब जामुन खाए तो खुश होकर बोली, इतने मीठे फल कहाँ से लाए? मगरमच्छ ने सारी बात बताई, बंदर से हुई दोस्ती, रोज मिलने की आदत और स्वादिष्ट जामुनों की कहानी। पत्नी सुनते ही लालची हो गई। अगर वो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है, तो जरा सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल चाहिए। मगरमच्छ चौंक गया। क्या? तुमने क्या कहा? वो मेरा दोस्त है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। पत्नी ने क्रोध में कहा, या तो तुम उसका दिल लाओ या फिर मुझसे रिश्ता खत्म समझो। मगरमच्छ को पत्नी से भी प्रेम था। वह बहुत ही उलझन में पड़ गया। कई दिनों की सोच के बाद आखिर मगरमच्छ ने एक योजना बनाई। वह फिर पेड़ के पास गया और बोला, मित्र, मेरी पत्नी तुम्हारे बारे में बहुत सुन चुकी है। वह तुमसे मिलना चाहती है। चलो आज मेरे घर चलते हैं। बंदर खुश हुआ। वाह, जरूर चलूंगा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। मगर जैसे जैसे वे नदी के बीच पहुंचे, बंदर ने देखा कि मगरमच्छ बहुत चुपचाप है। क्या बात है दोस्त? कुछ परेशान लग रहे हो? बंदर ने पूछा। मगरमच्छ ने भारी मन से कहा, माफ करना दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन फिर अपनी बुद्धिमानी से कहा, अरे, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। मगरमच्छ चौंका। क्या? दिल पेड़ पर छोड़ा है? हाँ, चलो वापस चलते हैं। मैं दिल लेकर चलता हूं। मगरमच्छ तुरंत वापस पेड़ के पास आया। बंदर ने जैसे ही पेड़ पर छलांग लगाई, वो तेजी से चढ़ा और हंसते हुए बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर से बाहर रख सकता है?
तुमने अपनी पत्नी के लालच में हमारी दोस्ती को धोखा दिया। अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया। माफ कर दो दोस्त, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं रहा। बंदर ने गंभीरता से कहा, माफी से दर्द तो कम होता है, लेकिन भरोसा नहीं लौटता। उस दिन के बाद मगरमच्छ हर रोज उस पेड़ के नीचे आता, लेकिन बंदर अब कभी नीचे नहीं उतरता। मगरमच्छ की आंखों में पश्चाताप झलकता था। वह दिन-रात सोचता, अगर मैंने पत्नी की बातों में न आकर दोस्त की कद्र की होती तो आज मैं अकेला ना होता। उधर बंदर भी शांत हो गया था। वह पहले जैसा चंचल नहीं रहा। वो सोचता, क्या हर दोस्त रिश्ता निभाने के लायक होता है? धीरे धीरे समय बीतने लगा। मगरमच्छ अब किसी और जीव से बात नहीं करता था। वह बिल्कुल बदल गया था, चुप, शांत, गहराई में डूबा हुआ। एक दिन मगरमच्छ ने पेड़ के नीचे आकर कहा, बंदर भाई, मैं अब वो नहीं रहा जो पहले था। मैंने अपने दिल से स्वीकार कर लिया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अगर दोस्ती में एक भी मौका मिलता है, तो मैं उसे फिर से पाना चाहता हूँ। बंदर ऊपर से सब सुन रहा था। उसने सोचा, अगर मगरमच्छ सच में बदल गया है, तो क्या मुझे एक बार फिर से उसे मौका नहीं देना चाहिए? कुछ देर बाद बंदर बोला, ठीक है मगर भाई, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। लेकिन ये मत समझना कि सब पहले जैसा हो गया। विश्वास दोबारा कमाया जाता है, दिया नहीं जाता। मगरमच्छ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। अब फिर से मगरमच्छ रोज आता, लेकिन जामुन मांगने नहीं, बस दोस्त को देखने। बंदर भी अब उससे दूरी बनाकर ही सही, लेकिन बात करने लगा था। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से एक नए रूप में बन गया। अब उसमें और भी परिपक्वता, समझदारी और इज्जत थी। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को भी समझाया, लालच से कभी भी खुशी नहीं मिलती। रिश्ते ही असली संपत्ति है। पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भी शांत हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या क्या सीखा? लालच बुरी बला है। दोस्ती जैसे रिश्ते भरोसे और निष्ठा पर टिके होते हैं। एक बार धोखा देने से रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन सच्चा पश्चाताप और बदलने की भावना उन्हें दोबारा जोड़ सकती है। दोस्तों, ऐसे और मजेदार, अर्थपूर्ण हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।